हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपचंद बंधु में। और आज फिर आप सबके बीच में हिंदी संस्कृत खंड का सप्तम पाठ लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसके शीर्षक का नाम है कृष्ण गोपाल नंदन है। आज हम गोपाल नंदन कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा ना देर करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, किसी भी अगर अवतरण का, किसी भी अगर पैराग्राफ का, किसी भी अगर गद्यांश का मुझे संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है तो आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए सुविदित मेव, फिर उसके बाद श्री कृष्ण इतना लिखेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ तक अगर लिखना है वर्णनम आकरोत, अति सुंदरम वर्णनम आकरोत, लास्ट में ए लिखेंगे और शुरुआत में सुविदित में श्री कृष्ण लिखेंगे और बीच में डॉट 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 कर देंगे। अब उसके नीचे आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के कृष्ण गोपाल नंदन नामक शीर्षक से लिया गया है। अब आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। अब क्या करेंगे, आइए देखें। हिंदी अनुवाद में बताने चल रहा हूँ, चलिए देखते हैं। सुविदित में माने ठीक प्रकार से, श्री कृष्ण माने सुविदित में माने ठीक प्रकार से ज्ञात है। श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण, लोकोत्तर माने अलौकिक, महापुरुष महापुरुष आसीत माने थे। ठीक प्रकार से ज्ञात है, श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष है, यह महापुरुष सहस्त्रभ्य माने हजारों, वर्षभ्य माने वर्षों, प्राक माने पहले। यह महापुरुष हजारों वर्षों पहले, उत्पन्न माने उत्पन्न होने पर, अद्य माने आज, अप माने भी, उत्पन्न होने पर भी, जना माने लोगों के, हृदय माने हृदय में, विराजमान माने विराजमान, अस्ति माने है। यह महापुरुष हजारों वर्षों पहले उत्पन्न होने पर भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण के, मातुलह माने मामा, कंस माने कंस, अत्याचारी माने अत्याचारी, शासक माने शासक, आसीत माने थे। श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी शासक थे। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, ना समझ में आए, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप हमारे तक पहुँचाएँ, जिससे मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सकूँ। तो ज़्यादा ना देर करते हुए आगे बढ़ता हूँ। पर पूर्वम, परंतु पहले, स्वभगन्या माने अपनी बहन, देवक्या माने देवकी का, श्री वासुदेव माने श्री वासुदेव के सह माने साथ विवाह माने विवाह अकुरुत माने किए। यह पहले अपने बहन देवकी का श्री वासुदेव के साथ विवाह किए और पश्चात आकाशवाणी, और इसके पश्चात आकाशवाणी से देवकी पुत्रेण माने देवकी के पुत्र से के द्वारा स्वयं मृत्यु समाचारम, अपने मृत्यु का समाचार विज्ञाय माने जानकर, अपने मृत्यु का समाचार जान करके, उभावप माने दोनों को, कारागारे निष्पत माने कारागार में डाल दिए। उसके बाद देवकी के पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार जानकर उन दोनों को कारागार में डाल दिए। आगे देखिएगा। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता है, वहाँ कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जन्म भाद्रपद मासस, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमा तिथो मथुरा आमाभवत, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। मध्यरात्रि यदा अयम, मध्यरात्रि को जब ये उत्पन्न जाता है, उत्पन्न हुए, तदा माने तब, आकाशे माने आकाश, घटा टोप माने घटा टोप, मेघा माने बादल, मूसलाधार वर्षा आकुर्वन, मूसलाधार वर्षा किए। जब ये रात्रि को उत्पन्न हुए, मध्यरात्रि को, तो आकाश मूसलाधार वर्षा किए। तदा रात्रि, तब रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत, तब रात्रि अंधकार से पूर्ण थी। पर वासुदेव माने परंतु वासुदेव, पुत्रस माने पुत्र की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, परंतु पुत्र के रक्षार्थम माने रक्षा के लिए, सद्यो जातम माने शीघ्र ही, तम माने हुए, अदायाम उत्तला तरंगायाम, उछलती हुई तरंगों वाली यमुना उत्तीर्ण, यमुना को पार करके गोकुल नंद गृहम प्राप्यत, गोकुल नंद बाबा के घर पहुँचे। तत्र बाल्यदेव श्री कृष्ण जना नाम, वहाँ बचपन से ही श्री कृष्ण जना नाम माने लोगों के हृदय वल्लभ माने हृदय के प्रिय अभूत माने हो गए। वहाँ बचपन से श्री कृष्ण लोगों के हृदय के प्रिय हो गए। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ना आएगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर आप बताएं, मैं आपको समझाऊंगा भी, ये मेरा गारंटी है। आगे देखिएगा। बाल्यकाले माने बचपन से, अयम माने यह, स्व सौंदर्य माने अपने सौंदर्य, बाल लीला माने बाल लीला, च माने और। बहुत मार्मिक चीज एक बताएं आपको प्रिय छात्रों
कि अगर किसी भी शब्द में अगर चा लगता है तो उसका उच्चारण पहले होता है। तो बचपन से अयम माने यह अपने सौंदर्य बाल लीला के बाद चा है तो इसका उच्चारण पहले करेंगे। अपने सौंदर्य और बाल लीला से सर्वेशा माने सभी लोगों, जनाना माने लोगों के मन से माने मन को आहरत माने हर लिए। बचपन से सभी लोगों के मन को हर लिए, बचपन से सभी लोगों के मन को हर लिए। क्या बात है, आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और देखते रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद जरूर आ रहा होगा। और लोगों के मन को मोह लिया कापि गोपिकाम। अब विद्यार्थी मेरे साथ कविता का सफर करते रहिएगा। अब देखिए रोचकता आ गई है। काम माने कोई, गोपिका माने गोपीतम माने उनको अंगे माने गोद में निधाय माने लेकर के। इतना प्रेम करते थे श्री कृष्ण से सभी लोग। जब भी लोग पढ़ते थे ना, जब भी श्री कृष्ण को देखते थे तो उनके साथ ऐसे ऐसे नाचने लगते थे। उनको कोई उंगली पकड़ के अपने घर लेकर जाता था, कोई माखन खिलाता था, कोई दूध पिलाता था। जो लोग देते थे प्रेम से सब लोग उसको खा लेते थे श्री कृष्ण। आइए देखते हैं करती क्या है, इनकी प्रतिक्रिया क्या है। काम गोपिकाम तम अंगे, कोई गोपी उनको गोद में निधाय माने लेकर स्वयं गृहम नयत, अपने घर लेकर के चली जाती थी। कोई गोपी अपने गोद में लेकर उनको घर लेकर चली। श्री कृष्ण छोटे थे, नटखट थे, राजकुमार थे, छोटे थे, सुकुमार थे। जो चाहता था अपने कन्ना में लेकर के उनको लेकर चला जाता था। आइए देखते हैं। कोई गोपी अपने गोद में लेकर उनके लेकर चली जाती थी। अपराम माने दूसरी, तम माने उनको दुग्धम पावत, और कोई दूसरी उनको ले जाकर के दूध पिलाती थी। और अन्न चय तस्मै नवनीतम ददात, और दूसरी उनको मक्खन देती थी। दूसरी उनको क्या देती थी? मक्खन। अरे राम रे राम। श्री कृष्ण प्रेमड़ा दत्तम, श्री कृष्ण प्रेम से दिए हुए दुग्धम पीबत को माने दूध को पीते थे। और नवनीतम चय खदात, और मक्खन को खाते हैं। और मक्खन को मैंने इसलिए खाते हैं क्योंकि लट लकार में है मेरा क्रिया, ठीक है। और मक्खन को खाते हैं, पीबत माने पीते हैं, और खादत माने खाते हैं। अवसरम माने अवसर, प्राप्त माने प्राप्त करके, सह माने वह है। स्वयं मित्र माने अपने मित्रों, और गोपय माने गोपिकाओं के, सह माने साथ, कसमचित माने अपने मित्रों और ग्वालों के साथ, कसमचित माने किसी के भी, गृह माने घर में प्रवेश करके, दधि खादत माने दही को खाते थे। और आप जानते श्री कृष्ण का एक आदत था कि वो घर का माखन नहीं अच्छा लगता था। क्या लगता था? पड़ोसी का माखन अच्छा लगता था। क्योंकि आप जानते हैं बालकों का स्वभाव होता है, अपने घर का रोटी अच्छा नहीं लगता था। जब बालक रहते हैं, ए मम्मी हम उनके यहाँ खाना खाएंगे, हम उनके यहाँ रोटी लेंगे, अपने घर का अच्छा नहीं लगता है। तो वही बालक किसका आदत है? श्री कृष्ण का। किसका? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चुराए हुए माखन को अच्छा लगता है इनको, समझे कि नहीं? आगे देखिएगा। और मित्र ददाति, और मित्रों को देते थे। और सिस्टम दधो भूमो पातेत, और बचा हुआ जो मक्खन होता था वो पृथ्वी पर गिरा देते थे। यदा कदा, और कभी कभी दंड भाद्रम माने दही के पात्र को चय माने और तोट्रियत माने तोड़ देते थे। एतत् सर्वे कुर्बतो अपि, ऐसा सब करने पर भी तस्शीलेन सौंदर्य, उनके शील और सौंदर्य से सभी लोग प्रभावित थे। ना कोई गोपी तस्मय क्रोधियत, उन पे क्रोध नहीं करता था। कोई गोपी उन पे क्रोध नहीं करता था, क्योंकि उनको खिलाते थे, दुलार करते थे, उनके साथ नाचते थे, ठीक है। हाँ, श्री कृष्ण की महिमा देखो कितना अपरंपार है कि वो सारा संसार उनको पाने के लिए पूजा करता है, तपस्या करता है, लेकिन उनको दर्शन देने वाले नहीं है। ये उनकी कैसी महिमा है कि एक गोपिकाएं जो उनको नाच नचाती हैं साथ साथ में, ठीक है। कहा भी गया है रविंद्र जैन ने कि नारद सारद बेस विशारद, ठीक है। नारद सारद वेद विशारद, मतलब शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर गावे, ठीक है। और मतलब शेष महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग उनका पूजा करते हैं, लेकिन कोई उनका उद्धार नहीं पाता है। लेकिन ये ताही ये हिर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो हिर की छोकरियाँ जो हैं उनको मटके भर माखन का लालच दे करके सारा दिन उनसे नाच नचाती हैं। ये उनकी कैसी महिमा है? श्री कृष्ण प्रेम के बस में है। श्री कृष्ण प्रेम के बस में है। वो कहते हैं अगर आप मुझे बिना प्रेम के साथ अमृत भी पिलाओ तो मुझे पीना अच्छा नहीं लगता है, अगर प्रेम के साथ विष भी पिला दो तो मुझे पीकर मर जाना अच्छा लगता है। आइए देखते हैं। और बचे हुए भूमि को गिरा देते थे, कभी कभी वो दही के पात्र को भी तोड़ देते। ये सब करने पर भी उनके शील और सौंदर्य से सभी लोग प्रभावित थे, कोई उन पर क्रोध नहीं करता था। सर्वे तस्मिन अस्निहंती, सभी लोग उनसे प्रेम करते थे। आगे देखिएगा अगला।
अनंतरम श्री कृष्ण, अंत में श्री कृष्ण गोपालों के साथ वन में जाकर गाय चराते थे। तत्र बेड़ू मादयत, और वहाँ बांसुरी को बजाते थे। अन्न सर्वा, अन्न सभी, गावह माने ग्वाल, ग्वापाला माने ग्वाल, सर्वाड़ माने सभी, कार्याड़ माने कार को, बिहार माने छोड़ करके, तस् बेड़ू वादनम श्रुण्वन्ति, उनके मुरली के ध्वनि को सुनते थे। महाकवि व्यास संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषा में, तस् माने उनके बाल लीला का अति सुंदर वर्णनम आकरोत, अत्यधिक सुंदर वर्णन किए हैं, अत्यधिक सुंदर वर्णन किए। लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। आगे देखिएगा, यदा अयम, यदा माने जब, अयम माने यह, बाल माने बालक, एवं माने ही, आसीत माने थे, जब यह बालक ही थे, तदा माने तब, कंस माने कंस, तब माने उनको, हंतुम माने मारने के लिए, कर्मशः माने कर्मशः, बहुन माने बहुत से, रासव माने रासों को, परिषद माने भेजा। जब ये बालक ही थे तब कंस ने इनको मारने के लिए बहुत से रासों को भेजा। पर श्री कृष्ण स्वयं कौशलेन, परंतु श्री कृष्ण अपने कौशल और पराक्रम से, चय माने और, तान सर्वान आहन, सभी को मार दिए। सह न केवल, वह केवल राक्षसों से नहीं अपितु अन्नभ्य माने अन्न, विपतभ्य माने विपत्तियों से, गोकुल निवासियों के लोगों को आरक्षक माने रक्षा किए। एकदा माने एक बार, वर्षा काल में, वर्षा काल में, गोकुल माने गोकुल में, यमुना जलम बेगेन, यमुना का जल तीव्र गति से, अवर्धयत माने बढ़ गया। तदा श्री कृष्ण, तब श्री कृष्ण, स्व प्राणान अभिगणन सर्वान गोकुलवासिन, तब श्री कृष्ण अपने प्राणों की परवाह ना करके सभी गोकुलवासियों की आरक्षक माने रक्षा किया। एवं निरंतरम, और निरंतर, गोकुल निवासिना जना नाम कष्टान निवार्य तेसाम हृदय परम धार्यम, तथा श्री कृष्ण बाल्य कलादेव समुत्तमय गुणे परोपकार भावनायाम लोकप्रिय च अभवत्। और कह रहे हैं, गोकुल निवासियों के लोगों के कष्ट को निवारण किया, और उनके हृदय, और सभी लोग उनको हृदय में धारण कर लिए। किसको? फलाने को। किसको? श्री कृष्ण को धारण कर लिए। अतः श्री कृष्ण बाल्या कला देव, बचपन से, स्वयं उत्तम माने अपने उत्तम गुण से और परोपकार की भावना से, चय माने और, लोकप्रिय माने लोकप्रिय, अभवत माने हो गए। अतः बचपन से श्री कृष्ण अपने उत्तम गुण और परोपकार की भावना से सभी लोगों के प्रिय हो गए। तो गाइज, आप सभी संकोच बिल्कुल मत कीजिए, संकोच बिल्कुल मत कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों को शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो हर कसौटी पे खरा मिलेगा।